अब यूनिट 4, 5 और 6 यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, जिसमें हम लोगों को यूनिट 4, इन तीनों यूनिट के अंदर आपका यूनिट 4 थोड़ा लेंदी यूनिट है, बड़ा यूनिट है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा और याद रखिएगा कि अगर एक टॉपिक यानी पहला टॉपिक अगर आप अच्छे से कवर कर लेंगे इस फेज कंट्रोल रेक्टिफायर का, तो आपका बाकी सारा टॉपिक अच्छे से हो जाएगा। तो हमने बहुत अच्छे से ये पहला टॉपिक कवर किया है यानी कंट्रोल रेक्टिफायर का, तो वो वीडियो ज़रूर आप देखिएगा और एक बार नहीं कई बार देखिएगा, ताकि आपको बहुत अच्छे से पहला टॉपिक का किस तरह से हम लोग एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ थायरिस्टर, और उसके अंदर उसका वेव फॉर्म कैसा बनेगा, उसका वोल्टेज, इसमें ध्यान से रखिएगा। कोई भी आपका टॉपिक होगा यूनिट 4 के अंदर, उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहला काम है बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना। अगर क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़िएगा तो पूछा कुछ जाएगा, बना कुछ आप दीजिएगा। तो इसीलिए सबसे पहले बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, क्या पूछ रहा है, लोड कौन सा दिया हुआ है, हाफ ब्रिज है, फुल ब्रिज है ना, सेमी कन्वर्टर है, 3 फेज है, क्या है, आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। दूसरा काम क्या करना है, इस यूनिट के अंदर 3-4 टॉपिक कवर करना है, एक क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन होगा एक टॉपिक में, सब टॉपिक आपको बनाना है। पहला चीज कि आपको सर्किट डायग्राम बनाना है। सर्किट डायग्राम बनाने के बाद कंस्ट्रक्शन लिखना है, यानी उसके अंदर कौन कौन सा आपका डिवाइस लगा हुआ है, थायरिस्टर है, सप्लाई वोल्टेज है, लोड है ना, वो सारा चीज लिख देना है। सर्किट से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन या बोल दीजिए या इंट्रोडक्शन करके आप लिख दीजिएगा। दूसरा, अब आपको क्या करना है, वर्किंग लिखना है, और वर्किंग लिखते समय आप अलग अलग फिगर बनाकर मोड बनाएंगे, मोड 1, मोड 2, मोड 3। तो इस तरह से आप अलग अलग मोड बनाएंगे तो फिगर भी अच्छा आपको लगेगा और वर्किंग लिखने में भी आसान होगा। तो पहला इंट्रोडक्शन और दूसरा आपका वर्किंग लिखना है। तीसरा काम क्या करना है, वेव फॉर्म बनाना है। वेव फॉर्म आपका जो वर्किंग आप लिखेंगे उसी की मदद से वेव फॉर्म बन जाएगा। तो वेव फॉर्म आपको बहुत अच्छे से बनाना है ना। उसके अंदर आपको अलग अलग याद रख लेना है कि हमको किसका वेव फॉर्म बनाना है, तो आउटपुट करंट का, आउटपुट वोल्टेज का, वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर का, ये सारा टर्म लिखने के बाद उसका वेव फॉर्म आपको बनाना है। चौथा काम क्या करना है, उसका हमको आउटपुट वोल्टेज निकालना है, यानी V0 एवरेज आउटपुट वोल्टेज और आरएमएस वोल्टेज का इक्वेशन निकालना है। तो इतना काम, 3-4 काम आपको ज़रूर से याद से करना है, तो आपका सारा टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा और बहुत अच्छा मार्क्स आपको आएगा। यानी पूरे कॉपी के अंदर जो सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेशन होगा, जिससे ये पता चलेगा कि हाँ बच्चे ने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है, वो यही चैप्टर। अगर आप वेव फॉर्म बना देते हैं, इसका मतलब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपको समझ में आ गया, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर बहुत अच्छा मार्क्स आपको देगा यदि आप सही सही वेव फॉर्म बना देते हैं। और वेव फॉर्म बनाना बहुत आसान है, आपको सर्किट डायग्राम बनाना है, उसका वर्किंग लिखना है, अलग अलग मोड बनाना है और उसी मोड के आधार पर वेव फॉर्म दिखा देना है। तो हमने जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है वो क्या है, फुल वेव ब्रिज कन्वर्टर विथ आरएल लोड लिया है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम जो दिया है वही एकदम हूबहू आ जाए, क्योंकि कई मरतबा आर लोड भी पूछा और भारी क्वेश्चन नहीं, आसान ही पूछता है ज़्यादातर। आर लोड आपका दे देगा, हाफ ब्रिज दे देगा, तो बहुत आसान देगा। हमने फिर भी आपका थोड़ा सा यानी कॉम्प्लेक्स सिंपल वाले आर लोड की तुलना में, तो अगर इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा तो ऑब्वियस है कि आर लोड या आपका फुल ब्रिज की जगह हाफ ब्रिज आप आसानी से कर पाएंगे। तो फुल ब्रिज कन्वर्टर विथ आर एल लोड आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। आर एल लोड कर लीजिएगा तो आर भी आपको आ जाएगा और आर के साथ फ्रीव्हीलिंग डायोड भी आ जाएगा। और दूसरा चीज़ यहाँ पर देखिए, हमने टॉपिक लिया है सेमी कन्वर्टर विथ फ्रीव्हीलिंग डायोड। शायद पहले सेमी कन्वर्टर नहीं था, इस बार सिलेबस में तो सेमी कन्वर्टर भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सेमी कन्वर्टर में भी अलग अलग टाइप है, यानी लोड है, आर लोड है, आर एल लोड है, फ्रीव्हीलिंग डायोड। तो यहाँ पर आर एल लोड तो आप पहले कर लिया, तो सेम लगभग उसी तरह यहाँ पर भी होगा, लेकिन इसमें फ्रीव्हीलिंग डायोड ऐड किया हमने। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, फ्रीव्हीलिंग डायोड, ये अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसीलिए अलग से लिख दिया हमने। तो फ्रीव्हीलिंग डायोड लगाने से क्या फ़ायदा होता है, क्या एडवांटेज मिलता है। ग्राफ में अगर हम ग्राफ की बात करें
तो ग्राफ में क्या चेंजेस आएगा फ्रीव्हीलिंग डायोड लगाने से। और फ्रीव्हीलिंग डायोड वहीं लगता है जहां पर आरएल लोड होता है। तो इंडक्टिव जो हमारा यानी आरएल लोड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, फ्रीव्हीलिंग डायोड लगाते हैं, जिससे निगेटिव वोल्टेज एलिमिनेट हो जाता है और हमारा आउटपुट बेटर मिलता है। तो ये आरएल लोड के साथ फ्रीव्हीलिंग डायोड भी कहीं कहीं पर हमको पूछता है। तो फ्रीव्हीलिंग डायोड का एडवांटेज, उसका वेव फॉर्म में क्या चेंजेस आएगा, ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है सेमी कंडक्टर विथ फ्रीव्हीलिंग डायोड, ठीक है। इसके अलावा अब पहले, इससे पहले यानी आपका 11 साल के में कभी नहीं पूछा गया 3 फेज, लेकिन आपको पूछा जा सकता है क्योंकि इस बार सिलेबस में आपको 3 फेज कन्वर्टर भी पढ़ना है। तो 3 फेज कन्वर्टर में आपका आर लोड है, आर एल लोड है, फ्रीव्हीलिंग डायोड है। तो 3 फेज कन्वर्टर विथ आर एल लोड कम से कम प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये भी आपको आ जाएगा। 3 फेज कन्वर्टर विथ आर एल लोड यानी 3 फेज सप्लाई दिखाना है, उसके अनुसार आपको सर्किट बनाना है, वेवफॉर्म बनाना है। तो 3 फेज कन्वर्टर को भी प्रैक्टिस कीजिएगा। पूछा जा सकता है इस बार, जो कि पहले कभी भी नहीं पूछा गया है, इस बार सिलेबस में नया ऐड हुआ है। इसके अलावा डुअल कन्वर्टर आसान सा टॉपिक और पहले पूछा भी गया है। तो डुअल कन्वर्टर अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत आराम से, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आसान सा छोटा सा टॉपिक है डुअल कन्वर्टर। तो ये आपका 4 टॉपिक है। और फ्रीव्हीलिंग डायोड के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है फ्रीव्हीलिंग डायोड क्या है, इसका क्या एडवांटेज होता है। तो फ्रीव्हीलिंग डायोड, बाकी कहीं पर भी आपसे फ्रीव्हीलिंग डायोड इसके अंदर पूछ सकता है, यानी आर लोड के साथ आर एल लोड विथ फ्रीव्हीलिंग डायोड भी पूछ सकता है। तो फ्रीव्हीलिंग डायोड कवर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर बात आई यूनिट 4 के बाद यूनिट 5 की। तो यूनिट 5 में हमको क्या पढ़ना है, चॉपर के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले शॉर्ट में आपसे पूछ सकता है चॉपर क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, डीसी चॉपर क्या होता है। तो ये चॉपर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अब यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन जो लिखा है, ये कंट्रोल टेक्निक लिखा है, जो कई मर्तबा पूछा गया। कंट्रोल टेक्निक का मतलब चॉपर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, स्टेप अप या स्टेप डाउन करते हैं वोल्टेज को। तो यहाँ पर हम लोगों का जो आउटपुट आएगा तो उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी होता है और दूसरा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, यानी हम लोग वोल्टेज को बढ़ा या घटा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चॉपर। लेकिन वहाँ पर हमारा फ्रीक्वेंसी आउटपुट में फिक्स भी हो सकता है और दूसरा तरीका होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी भी हो सकता है। तो ये अच्छे से कर लीजिएगा। कंट्रोल टेक्निक यानी स्टेप अप या स्टेप डाउन करते समय हमारी फ्रीक्वेंसी फिक्स है या वेरिएबल। आसान सा, बहुत आसान सा चीज़ है, जिसको ग्राफ की मदद से दिखाना होता है, बहुत आसान से ये कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपका ये आपका स्टेप अप चॉपर और कहीं कहीं पर स्टेप डाउन चॉपर भी पूछा गया है, ठीक है। तो स्टेप डाउन चॉपर की तुलना में स्टेप अप चॉपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमने स्टेप अप चॉपर लिखा है, लेकिन स्टेप डाउन भी पढ़ लीजिएगा, क्यों छोड़िएगा, आसान सा चीज़ है स्टेप अप या स्टेप डाउन चॉपर। और यहाँ पर अब देखिएगा सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइप्स ऑफ चॉपर, यानी क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई चॉपर। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास ई चॉपर है। बोलिए क्यों, क्योंकि एग्जाम में आएगा इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि क्लास ई चॉपर जिसको आएगा उसको ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा, सी भी आ जाएगा, डी, क्योंकि क्लास ई चॉपर वो सारे चॉपर से मिलकर बनता है। तो आप क्लास ई चॉपर बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा तो ऑब्वियस है कि ए बी आपका भी पूछा, यानी आसानी से आप कवर कर लीजिएगा। तो कभी कभी जो है ए और बी चॉपर भी पूछा गया, टाइप ए एंड टाइप बी भी, सी डी नहीं पूछा गया, ई चॉपर भी पूछा गया। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्लास ई चॉपर, जिसको कवर करने के बाद ए और बी आपसे आसानी से बन जाएगा, तो इसको कवर कर लीजिए। इसके अलावा कम्यूटेशन ऑफ चॉपर भी पूछा गया है पहले के क्वेश्चन में, इसको भी आप कर लीजिएगा। कम्यूटेशन ऑफ चॉपर यानी चॉपर को किस तरह से हम ऑफ करेंगे। तो ये आपका यूनिट 5 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है क्लास ई चॉपर को। और दूसरा आपका जो है ये कंट्रोल टेक्निक, ये बहुत बार पूछा गया है। तो कंट्रोल टेक्निक क्या है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी क्या है, उसको आपको बताना है। यूनिट 6 की बात करें, यानी पूरे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का लास्ट चैप्टर इन्वर्टर है। तो सबसे आसान क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है शॉर्ट के अंदर, इन्वर्टर क्या है और इसका एप्लीकेशन क्या। हमने नहीं लिखा तो आप लिख सकते हैं, आपको मालूम है पहले से, इसलिए हमने नहीं लिखा। इन्वर्टर क्या है, तो इन्वर्टर की मदद से हम लोग कन्वर्जन का काम करते हैं।
कन्वर्जन मतलब डीसी को हम लोग एसी में बदलते हैं। तो इन्वर्टर का हम लोगों को कहाँ पर यूज़ होता है और इसका एप्लीकेशन क्या क्या है। एचवीडीसी के अंदर एप्लीकेशन है और भी घर में भी हम लोग यूपीएस के अंदर यूज़ करते हैं। तो अलग अलग जगह पर एप्लीकेशन क्या क्या है वो आपका शॉर्ट के अंदर। मेन क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर फुल ब्रिज इन्वर्टर हमने लिया। अलग अलग टाइप है इसके अंदर, हाफ ब्रिज है, फुल ब्रिज है। तो फुल ब्रिज इन्वर्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपको सर्किट डायग्राम, वेवफॉर्म, सारा वर्किंग, सारा कुछ कवर करना है। तो पहला क्वेश्चन लिया हमने फुल ब्रिज इन्वर्टर। अब इससे पहले 3 फेज इन्वर्टर नहीं था, तो कभी भी आपको क्वेश्चन में कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन आगे आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि इस बार ऐड हुआ है 3 फेज इन्वर्टर। अब 3 फेज में 2 तरह का इन्वर्टर होता है, एक 120 डिग्री होता है और 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री की तुलना में 120 डिग्री वाला ज़्यादा आपका प्रीफरेबल होता है, इसीलिए हमने 120 डिग्री इन्वर्टर को यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर लिखा है, जो कि आपको पहले के क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, इस बार पूछा जा सकता है, इसीलिए 3 फेज इन्वर्टर को भी कवर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर 2 टाइप का हम लोग इन्वर्टर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, एक सीरीज इन्वर्टर, दूसरा पैरेलल इन्वर्टर। तो इन दोनों में अगर बात करें तो सीरीज इन्वर्टर ज़्यादा बार पूछा हुआ है, तो सीरीज इन्वर्टर आसान भी है, इसको आप बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा। और साथ ही साथ पैरेलल इन्वर्टर भी पूछा हुआ है, तो इसको भी कीजिएगा। तो सीरीज एंड पैरेलल इन्वर्टर आपको कवर करना। और इस साइक्लो कन्वर्टर आसान सा टॉपिक है, इन्वर्टर से हटकर है, यानी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो साइक्लो कन्वर्टर आसान सा टॉपिक, इसको भी अच्छे से कवर करना है। तो ये इन्वर्टर से रिलेटेड बात हो गई। तो लगभग आप देखेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो पूछा गया है। तो आपको कोई भी टॉपिक यानी कि हल्का समझ के छोड़ना नहीं है, कोशिश करना है कि लगभग हम सारे टॉपिक को टच करें और जो हमने बताया है इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर फिर से एक बार हम आपको याद दिला दो, पहला चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम बोले तो मॉसफेट है, दूसरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोले तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है और दूसरा प्रोटेक्शन है। तीसरे में अगर हम बोले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो क्लास सी कम्यूटेशन और आपका टर्न ऑन मेथड ऑफ एसीआर। इसमें बोले हम लोग इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा कौन इंपॉर्टेंट है, तो डुअल कन्वर्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पहला मान के चलिए फुल वेव ब्रिज इन्वर्टर। इसमें अगर बोले सबसे ज़्यादा कौन इंपॉर्टेंट है तो क्लास ई चॉपर और उसके बाद कंट्रोल टेक्निक। इसमें अगर बोले सबसे ज़्यादा कौन इंपॉर्टेंट है तो सीरीज इन्वर्टर और दूसरे में आपका फुल ब्रिज इन्वर्टर। तो आपको शॉर्ट भी बता दिया कौन कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप बहुत अच्छे से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तैयार कीजिए और ये समझ के कीजिए कि सबसे आसान पेपर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है। जिसको एक बार आसान लगने लगा, समझ में आने लगा, उसके लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ भी नहीं है। बहुत आराम से आप इस पेपर को एग्जाम्स के अंदर लिख पाइएगा, डील कर पाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।